बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप टेलन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। टेलन न्यूज़ स्पेशल में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये उम्मत मुसलमा के लिए एक सुलगता हुआ मसला है। खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। इस पर सदियों से जंगें जारी हैं। इस मसले पर सालों से मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक मिल पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मसले का हल नहीं नजर आ रहा। फिर देखिए कि इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारों के लिए मजीद घर तामीर करने की मंजूरी दे दी है। इसराइल की बरसरे इक़्तिदार आने वाली नई हुकूमत ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे पर मजीद 1300 से ज़ायद घरों की तामीर की इजाज़त दी है। इसराइल की वजारत तामीरात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मगरबी किनारे पर यहूदी आबाद हैं और यूं यहूदा और सामरा में 1355 घरों की तामीर का टेंडर भी शाया करा दिया गया है। वजारत ने एक बयान भी दिया जिसके मुताबिक यहूदियों के नए घर 7 बस्तियों में तामीर किए जाएंगे। ताहम इन घरों की तामीर के लिए वजारत दिफा की हतमी मंजूरी रवां हफ्ते मुतवक्के है। रिपोर्ट में और भी बातें की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेंडर मगरबी किनारे पर 4000 फलस्तीनियों को मगरबी किनारे के रिहायशी के तौर पर रजिस्टर किए जाने के फौरी बाद जारी किए गए हैं। इसराइली वजारत दिफा ने रवां साल अगस्त में मगरबी किनारे पर आबादकारों को मजाज करने का इंदिया जाहिर किया था और नई आबादकारी के बाद मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारों के घरों की तादाद 2000 से तजावुज कर जाएगी। वाज़ेह रहे कि इसराइल की 1967 में 6 दिन तक जारी रहने वाली जंग के बाद से मगरबी किनारे पर इसराइल काबिज है और 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की आबादी वाले इस खित्ते के ज़्यादातर इंतज़ामी कंट्रोल अपने पास रखे हुए है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसराइल का यह कब्ज़ा गैर कानूनी है। सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल अब करने क्या जा रहा है। जैसा कि हम आपको ये बात बता चुके हैं कि 1355 घरों की तामीर का टेंडर दिया गया है और 1967 में जो 6 दिन तक जारी रहने वाली जंग थी, उसके बाद से इसराइल जिस तरह का काम अपनाए हुए है, जिस तरह की तमाम तरह सूरत हाल वो पैदा किए हुए है और ज़्यादातर जो इंतज़ामी कंट्रोल है उसने अपने पास रखा हुआ है, इस बात का वाज़ेह इंदिया है कि वो इस खित्ते में अपनी हुक्मरानी चाहता है और इस हुक्मरानी के लिए वो कभी गजा पर हमला करता है और कभी वहां पर मौजूद मुसलमानों को दहशतगर्द करार देता है और कभी उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर देता है और इस तमाम तर सूरत हाल की जो सरपरस्ती है वो अमेरिका और यूरोप मिलकर करते हैं। इसराइल के नौमुंतखब वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट भी अपने पेशरो नेतन्याहू की तरफ फ़लस्तीनियों को अब धमकियां देने पर उतर आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी खबरसां इदारे की खबर है जिसके मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आपका सब्र का पैमाना लबरेज कैसे हो गया? आप तो मुसलमानों पर हमला करते हैं, आप मुसलमानों को कत्ल करते हैं, आप मुसलमानों को शहीद करते हैं, उनकी इज्जतें तार तार करते हैं और जब वो जवाबी फायरिंग करते हैं, जब वो आप पर जवाबी रॉकेट फायर करते हैं, तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि हमारी इज्जत पर हमला हो रहा है। फिर आप कहते हैं कि हम गजा से मजीद रॉकेट फायर करने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहे जिस अंदाज से रॉकेट फायर करते रहें, लेकिन आप पर अगर कोई रॉकेट फायर करता है तो आप कहते हैं कि आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मजीद भी चंद एक बातें कही हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं कि गजा में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे। सवाल यह पैदा होता है कि आप पर कौन सा प्रेशर है, किस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ये बातें आम तौर पर नहीं कही। इन बातों का कोई मकसद है और कोई पस मंज़र है और उस पस मंज़र को अगर देखा जाए तो उसमें वो ये बात कहते हैं कि हम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन सी दहशतगर्द तंजीमें? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इसराइल है, सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है, सबसे बड़े दहशतगर्द तो यूरोपियन ममालिक हैं जो मुसलमानों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मुसलमानों को इस वजह से कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के नाम लेवा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते हैं, उनके लिए जिंदगियां तंग कर रहे हैं।
आप शाम में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को देख लीजिए, तुर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को देख लीजिए, पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को देख लीजिए, फिर अमेरिका जिस अंदाज से असरअंदाज हो रहा है कश्मीर के मामले पर, और अफगानिस्तान का तो मसला एक तरफ रह गया, हिंदुस्तान पर जिस तरह से वो असरअंदाज हो रहा है और हिंदुस्तान को जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये दहशतगर्द है या कोई और दहशतगर्द है? इसराइल दहशतगर्द है जो 4 दहाइयों से मुसलमानों पर हमला करता आ रहा है? इसराइल दहशतगर्द है जो मुसलमानों के लिए जिंदगी अजीरन कर चुका है, या मुसलमान दहशतगर्द है? यहां पर सवाल बहुत से पैदा होते हैं। खैर, उनके अगले बयान की बात करते हैं। अगले बयान में उन्होंने कहा कि हम गजा में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे, ताहम गजा की पट्टी के रिहायशियों के साथ किसी किस्म का तनाजा नहीं चाहते। यानी जहां पर आपको मालूम है कि यहां पर जूते पड़ सकते हैं, वहां पर आप तनाजा नहीं चाहते। फिर कहते हैं कि जो हम पर हमला नहीं करते उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जिन पर हमला करते हैं, अगर वो आप पर हमला करें, हमले का जवाब दें, तो फिर क्या होगा? फिर कहा कि हम गजा की पट्टी पर और गजा की पट्टी के जो रिहायशी हैं उनके साथ किसी तनाज़े में मुलव्वस नहीं होना चाहते। और ये बात उन्होंने सिक्योरिटी इजलास के बाद एक बयान दिया था, जोर देते हुए कही थी कि हम गजा की पट्टी के रिहायशियों के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। जो हम पर हमला नहीं करते, हम उनका नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बात भी मालूम होगा कि जो इसराइल के 2 फौजी लापता हुए हैं, वो लापता फौजी कौन लापता कर सकता है? बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इसराइल ने उन फौजियों को खुद लापता किया है और उसका इल्ज़ाम ईरान पर डाल रहा है। साथ ही साथ वो ये बात कहते हैं कि इसराइली एक भी शहरी पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। जब दूसरी जानिब ईरान में इब्राहिम रईसी जो नए सदर मुंतखब हुए हैं, उनके मुंतखब होने पर ये दुनिया को वेकअप कॉल कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू के बाद आपका वज़ीर आज़म बन जाना दुनिया के लिए वेकअप कॉल नहीं है? नफ्ताली बेनेट अगर ये ऐलान करता है कि हम 1355 घर बनाने जा रहे हैं, क्या वेकअप कॉल नहीं है? और अगर आप इसी तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहें, तो क्या फिर ये पूरी दुनिया के लिए वेकअप कॉल नहीं है? लाजमी तौर पर आपको अपने अज़ाइम को देखना होगा कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आप चाह क्या रहे हैं और आप किस अंदाज से असर अंदाज होना चाहते हैं, मुसलमानों पर भी और पूरी दुनिया पर भी। तागूती कुव्वतें जिस अंदाज से आहिस्ता बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता, उस अंदाज को अगर देखें तो ये तमाम तर मामलात कहीं और जाकर जुड़ते हैं। यरूशलेम शहर को एक अमन पसंद शहर होना चाहिए था, वहाँ पर अमन ही अमन होना चाहिए था, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म या इसराइली जो भी प्लान करने वाले हैं, जो भी इसराइल को के मामलात को लेकर चलते हैं, जो पॉलिसी साज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि आप वहाँ पर मौजूद मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हैं तो आपको जुल्म सितम चलने वाला नहीं है। और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसराइली फ़ौजियों को ईरान ने कैद किया है या ईरान ने उन्हें कैदी बनाया है, थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आप अपनी एजेंसी के बारे में ये बात कहते हैं कि आपकी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, तो नंबर 1 एजेंसी होने के बावजूद अमेरिका की एजेंसी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, रॉ मिलकर आपके साथ काम कर रही है, ब्लैक वाटर मिल के साथ आपके साथ मिलकर काम कर रही है। ये तमाम तर एजेंसियाँ एक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपके फ़ौजी लापता हो रहे हैं। इससे बड़ा थप्पड़ और आपके मुंह पर क्या होगा? इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं इस्लामी ममालिक के सरबराहान से भी इल्तमास करता हूँ कि वो एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं। खुदारा अब वक्त है कि एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं, वरना क़िबला अव्वल की जो हालत अब है वो हालत भी नहीं मुयस्सर होगी हमें। आप अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। आपके मशवरों का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए टेलन न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।